When Socrates was an old man, जब सोक्रेटिस बूढ़े हो गए तो उनकी जो फेम थी, his fame had spread far and wide. उनकी जो प्रसिद्धि थी वो far and wide दूर दूर तक फैल गई. The house of many a rich man opened its door to him. बहुत सारे अमीर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए. 4 people felt honored to have him as their guest. 4 क्योंकि वो जो लोग थे वो अपने आप को ऑनर्ड सम्मानित महसूस करते थे, उनको एज अ गेस्ट अपने यहाँ पे बुला के, सोक्रेटिस को एज अ गेस्ट अपने यहाँ बुलाकर लोग सम्मानित महसूस करते थे. By degrees a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went. By degrees धीरे धीरे उनके प्यूपिल्स शिष्यों का एक स्पेशल ग्रुप, एक खास ग्रुप गैदर हो गया, यानी उनके बन गया. उनके गैदर का मतलब ऐसे नहीं इकट्ठा होना, या मतलब है उनके साथ हमेशा रहने लगा प्यूपिल्स का एक खास ग्रुप. और फॉलोड हिम wherever he went, और जहां कहीं भी वो जाते थे वो ग्रुप उनके साथ फॉलो करता था, उनके साथ चलता था. Among them was a young man called Plato who treasured every word which his master uttered, and in later years became as famous a teacher as Socrates himself. Among them, उनके इन pupils में, उनके इन शिष्यों में एक young man था जिसका नाम प्लेटो था. उसने क्या किया? Every word which his master uttered, जो उनके मास्टर ने यानी सोक्रेटिस ने जो भी वर्ड अटर किया, यानी बोला, यानी जो भी उनकी टीचिंग्स थी उन सबको ट्रेजर किया, यानी इकट्ठा किया, उनको संभाल के रखा. एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में वो भी उतना ही फेमस एक टीचर बन गए जितना कि सोक्रेटिस खुद थे. सोक्रेटिस टीचर थे, मतलब फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, तो प्लेटो भी बाद में सोक्रेटिस की तरह ही महान ग्रेट फिलोसोफर बने. But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. लेकिन हालांकि बहुत सारे लोग तो इस ओल्ड मैन को, सोक्रेटिस को प्यार करते थे, उनके विजडम यानी नॉलेज भरी बातों को का आनंद उठाते थे. There were some, लेकिन कुछ ऐसे थे जो उनको अप्रूव नहीं करते थे, यानी उनकी बातों से एग्री नहीं करते थे. He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. जैसे कि एक बात वो ये सिखाते थे कि इंसान का खुद का दिमाग उसके कंडक्ट को, उसके आचरण को, बिहेवियर को more than the gods, देवताओं से कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. मतलब इंसान जो कुछ काम करता है ना, वो देवताओं के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करता, बल्कि अपने खुद के दिमाग से सोच के करता है. सोक्रेटिस का एक ये मानना था. दिस सीम्स टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेट आइडिया. उस टाइम कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो बड़ा नया सा और बड़ा विकेट यानी दुष्टता भरा खराब आइडिया है. ही सेड that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece and gods of Greece. पहले यहाँ तक देख लेते हैं. एक और चीज उन्होंने क्या बताई कि there were higher and nobler deeds than मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस. एथेंस देवता जिनके नाम पर एथेंस सिटी का नाम पड़ा, तो एथेंस को और अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, ग्रीस यानी यूनान के दूसरे जो देवता थे उनको क्या करते थे लोग? सेक्रीफाइस यानी बलि चढ़ाते थे उनके नाम पर. तो उनका कहना था सोक्रेटिस का कि एथेंस और दूसरे गॉड्स को बलि चढ़ाने, सेक्रीफाइस करने से भी हायर एंड नॉबलर डीड्स, मतलब काम से भी अच्छे, बढ़िया, श्रेष्ठ काम बहुत सारे हैं जो हम कर सकते हैं, यानी बलि चढ़ाने की प्रथा के वो खिलाफ थे. एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे. और इस बात पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि वो जो यंग लोग हैं उनको एस्ट्रे लीड कर रहा है, यानी भटका रहा है. क्वेश्चनिंग all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. कैसे भटका रहा है? हर उस चीज पर क्वेश्चन उठा रहा है that they had been taught to believe, जो उनको बिलीव करना, विश्वास करना सिखाया गया है. यानी लोगों ने अपने बच्चों को, यंग लोगों को जैसे सिखाया कि भाई ये प्रथा, ये कस्टम, ये ट्रेडिशन है हमारी, इसको फॉलो करना है, जैसे बलि ही देने वाला काम हो गया. तो सोक्रेटिस क्या कर रहे थे? वो इन प्रथाओं पर, परंपराओं पर क्वेश्चन उठा रहे थे कि ये क्यों करें हम. एंड फिलिंग देयर माइंड विद डाउट, और इसलिए लोगों का मानना था कि वो देयर माइंड यानी यंग लोगों के माइंड को डाउट से भर रहा है, संदेह से भर रहा है. द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल. तब क्या हुआ? जो लोग एथेंस को गवर्न कर रहे थे, मतलब रूल कर रहे थे, रूलर थे एथेंस के, उन्होंने क्या किया? सोक्रेटिस को समन किया, यानी बुलाया कोर्ट में, टू अपीयर बिफोर देम, कि आओ यहाँ पर हमारे सामने और अपना ट्रायल यानी जो सुनवाई होती है, कोई केस चलता है उसकी, तो सुनवाई के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हो.
His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. अब सोक्रेटिस के जो फ्रेंड्स थे उनको पता था कि इसका मतलब क्या है कि इस चलने का मतलब सीधे सीधे सजा होगी, उनको मार दिया जाएगा। इसलिए उनके फ्रेंड्स ने उनसे बेग किया है, रिक्वेस्ट की कि टू एस्केप, या तो बचकर निकल जाएं, या टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, या जब तक कि ये स्टॉर्म यानी तूफान ब्लोन ओवर शांत हो जाए, खत्म हो जाए बवाल पूरा, तो तब तक वो क्या करें, कहीं पर छिप जाएं। ये दो बातें उनके फ्रेंड्स ने उनसे कही। बट सोक्रेटिस वॉज नो कवर्ड, लेकिन सोक्रेटिस कोई कवर्ड मतलब कोई कायर नहीं थे। तो ही न्यू, कायर मतलब जो डरता हो। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वो जानते थे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, और क्या मानते थे, वो विश्वास करते थे कि उन्होंने तो केवल वही सिखाया है जो विश्वास करते हैं कि वो न्यायपूर्ण है, सच है और सम्मानजनक है, वही कुछ सिखाया उन्होंने। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो कोर्ट में गए, वो छिपे नहीं, वो भागे नहीं। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन्ड, अब जब वो सफर करके पहुंचे तो उनके जो क्लॉथ्स थे, कपड़े और जो शूज थे वो सब डस्टी, धूल भरे थे, और ट्रेवल के जो स्ट्रेन थे यानी जो निशान थे, दाग धब्बे थे सफर के, वो सब उनके कपड़ों और जूतों पर थे। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबी गारमेंट्स, लेकिन जो कोर्ट में लोग मौजूद थे वो हर कोई ये जानता था कि इन शेबी गारमेंट्स, इन भद्दे कपड़ों के नीचे एक बहुत ही महान दिल जो है, ग्रेट हार्ट जो है यानी ग्रेट पर्सन का जो दिल है वो धड़क रहा है, यानी उनकी ग्रेटनेस पर किसी को कोई शक था ही नहीं। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने बहुत ही पावरफुल और डिग्निफाइड गरिमा भरी स्पीच दी, यानी जिसे हम कह सकते हैं दोनों तरह से प्रभावशाली इंप्रेसिव स्पीच उन्होंने दी, यानी अपने फेयर में जो बोला। He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life. उन्होंने एथेनियंस को ये बताया, एथेंस के लोगों को, कि यानी कि जो रूलर्स थे वहां के, उनको कि they would gain nothing, मिलेगा नहीं उन्हें कुछ भी, gain मतलब get, nothing, taking away the last few years of his life, उनकी लाइफ के जो थोड़े बहुत साल बचे हुए हैं उनको take away, छीन कर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। But that he was willing to die many deaths for what he believed to be right, but that बल्कि वो तो willing, इच्छुक हैं, to die, मरने की ऐसी कई मौत उसके लिए, for what he believed to be right, जो विश्वास करते हैं कि सही है उसके लिए, तो वो ऐसी कई मौत मरने के willing है यानी इच्छुक हैं, ये उन्होंने बताया रूलर्स को। The judges listened to him, जजेस ने उनकी बात को सुना, questioned him, उनसे सवाल किया, and condemned him to death, और फिर जो होना था वही हुआ, उनको condemned him to death मतलब सेंटेंस सुना दिया गया उनको डेथ का, डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सजा उनको सुना दी गई। The old man made no complaint, उस बूढ़े व्यक्ति ने यानी सोक्रेटिस ने कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं की। He leaned on his stick, looking round the crowded courtroom, फिर वो अपने स्टिक पर, अपनी छड़ी पर झुके, और जो क्राउडेड यानी भीड़ भरा हुआ बहुत सारे लोग वहां पर थे कोर्ट रूम में, उनको उन्होंने देखा। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, कोर्ट में पूरे टाइम प्लेटो और उनके जो दूसरे शिष्य थे वो वहां पर थे कोर्ट में। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, either in life or after death, so be of good cheer. उन्होंने उनसे क्या कहा, no evil can happen to a good man, उन्होंने बताया कि एक अच्छे इंसान के साथ कभी भी कुछ evil happen नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा हो नहीं सकता अच्छे इंसान के साथ, ना तो इस जीवन में ना ही मरने के बाद। so be of good cheer, इसलिए तुम cheerful रहो, यानी तुम उदास मत हो। I have to go, मुझे तो जाना है। The hour of my departure has arrived, मेरे जो जाने का आर है मतलब जो समय है, टाइम है, डिपार्चर मतलब जाने यानी डेथ का समय आ गया है। And we go our ways, I to die and you to live, और अब हम अपने अपने रास्ते चलेंगे, मैं मरने के लिए जाऊंगा यानी मेरी मौत होगी, and you to live, और तुम सबको जीवित रहना है। Then the soldiers came and took him away to prison, इसके बाद सोल्जर्स आए और वो उनको प्रिजन में लेकर चले गए। His wife followed with his 3 children, उनकी वाइफ थी, उन्होंने फॉलो किया सोक्रेटिस को अपने 3 बच्चों के साथ। Many of his favorite pupils were also with him, उनके बहुत सारे अच्छे जो उनके वफादार शिष्य थे या उनको पसंदीदा उनके pupils थे वो भी साथ में थे।
फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम तक, दे टॉक टू हिम, उन्होंने यानी उनके प्यूपिल्स ने उनसे बात की सोक्रेटिस से। एंड ही टॉट देम मैनी वाइज लेसन्स, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें उनको सिखाई, बताई उन्हें, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो उन्होंने अपने दिलों में ट्रेजर कर लिया, यानी अपने दिलों में उनकी बातों को अच्छे से संभाल लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, लेकिन इस पूरे टाइम में जब वो बात कर रहे थे सोक्रेटिस से, तो उनके फ्रेंड्स को यानी उनके प्यूपिल्स को पता था कि सोक्रेटिस जल्दी ही मर जाएंगे। दे वर सैड, इसलिए वो क्या थे, वो बहुत ज्यादा उदास थे। फॉर एज प्लेटो रोट, क्योंकि जैसा कि प्लेटो ने बाद में लिखा, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom वी वर बीइंग bereaved, वो तो एक पिता की तरह से थे जिनसे हमें bereave यानी वंचित किया जा रहा था, उनको हमसे छीना जा रहा था। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एज ऑर्फन्स, और हमें ऑर्फन्स यानी अनाथों की तरह से, जिनके फादर नहीं होते, उनकी तरह से हमें अपनी रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, अपना बाकी का जो जीवन था वो सारा का सारा हमें अब बिताना था, इसलिए वो सब उदास थे। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, अब पेड़ों की चोटी के पीछे जब सूरज छिप गया, इसका मतलब जब शाम ढल गई, द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, तब जेलर आया और उसने सोक्रेटिस से क्या कहा कि वो प्रिपेयर फॉर डेथ, अपनी मौत के लिए अब तैयार रहें। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, अब एथेंस में जब लोगों को कंडेम्ड टू डाई, मौत की सजा दी जाती थी, तो दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो तब उस टाइम उनको कप ऑफ पॉइजन यानी जहर का एक प्याला पीने के लिए दिया जाता था। Socrates knew this and he nodded to the jailer who looked at him sadly saying, तो सोक्रेटिस इस बात को जानते थे, उन्होंने जेलर की तरफ नोड किया, यानी हाँ में सर हिलाया। जेलर जो कि लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जिसने उनकी तरफ सैडली उदासी से ये कहते हुए उनकी तरफ देखा, यू Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison. For others, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, for others and not I are the guilty cause. क्या कहा उसने, बड़ी लंबी सी लाइन है, देखो ध्यान से। You Socrates, सोक्रेटिस से बोलते कि सुकरात तुम, whom I know, जिसे कि मैं जानता हूं कि whoever came to this place, इस जगह पे जो भी लोग यहाँ पर आए कभी भी, उनमें जो तुम सबसे नोबल हो, जेंटल हो, बेस्ट हो उन सब में, तो तुम will not be angry with me, मुझसे गुस्सा मत हो जाना। when I ask you, जब मैं आपसे कहूँ to drink the poison, जब मैं आपसे पॉइजन पीने के लिए कहूँ तो आप मुझसे नाराज मत होना। for others, क्योंकि दूसरे लोग, and not I, मैं नहीं, are the guilty cause, guilty यानी अपराधी, cause मतलब कारण, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जो कारण है वो दूसरे लोग हैं, इसका अपराधी दूसरे लोग हैं, मैं उनके कहने से ऐसा काम कर रहा हूं, तो आप मुझ पर नाराज नहीं होना। Bursting into tears, he went out and returned with a cup of poison. तो इस तरह से bursting into tears, रोते हुए उसके आंसू बहने लगे, वो बाहर गया और cup of poison लेके वो अंदर वापस आया। May the gods prosper my journey from this to the other world. तब सोक्रेटिस ने बोला कि जो देवता हैं हमारे, वो मेरी जर्नी को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जो मेरी यात्रा है, यानी मेरी जो मौत है, डेथ है, उसको गॉड्स प्रॉस्पर करें, समृद्ध करें, मतलब मेरी जर्नी को अच्छा बनाएं। Said Socrates and lifted the cup to his lips. सोक्रेटिस ने ऐसा बोला और उस कप को अपने लिप्स तक उठाया, यानी पीना शुरू किया। His pupils tried to keep back their tears. अब उनके जो शिष्य थे उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। But one sobbed aloud, लेकिन एक जोर से sobbing एक ने की, यानी सुबका वो आवाज की, रोने की, and this distressed the others, and soon the room was filled with the sound of weeping. और इसने क्या किया, दूसरों को डिस्ट्रेस कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, अपसेट कर दिया, और जल्दी ही वो जो पूरा रूम था, वो जो प्रिजन रूम था, वो साउंड ऑफ वीपिंग से भर गया, रोने की आवाजों से भर गया। सोक्रेटिस पॉज्ड, अब सोक्रेटिस जो थे वो अपना कप ऑफ पॉइजन पी रहे थे, तो वो बीच में रुक गए। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, उनके हाथों में वो जो कप ऑफ पॉइजन था, जहर का प्याला, वो अभी फिनिश नहीं हुआ था, उसको लिए हुए रुक गए। व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइज, उन्होंने कहा ये अजीब सी जो आवाज है, शोर है, ये क्या है। ही आस्क्ड, आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कहते मैंने सुना है इंसान को शांति से मरना चाहिए।
यू मस्ट नॉट क्राई, तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, कहते शांत हो जाओ और पेशेंस रखो, धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेम्बरिंग समथिंग, फिर उन्होंने कुछ याद करते हुए चारों ओर देखा।